मॉर्निंग, माय सेल्फ डॉक्टर प्रेमिका सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पेपर के अंतर्गत आत्म, जो इसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, आत्म यानी स्वयं का अर्थ और लक्षण के बारे में स्टडी करेंगे। स्वयं की जब हम बात करते हैं तो उसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं की ओर ध्यान जाता है और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व के संबंध में जितने भी गुण हैं या उसकी विशेषताएं हैं उसकी और ज्यादा फोकस करता है और यही गुण और विशेषताएं व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग करती है और यही उसकी पहचान होती है। और इस व्यक्तित्व का विकास क्रमागत रूप से होता है, यानी एक जिस तरह से बालकों की वृद्धि और विकास एक क्रम के आधार पर शारीरिक वृद्धि और विकास होती है, उसी प्रकार हमारे गुण और विशेषताओं के अंदर जो हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है उनका विकास भी क्रमागत होता है। और यह क्रमागत विकास जो है वो 3 रूपों में व्यक्ति के अंतर्गत दिखाई देता है। एक तो स्वयं व्यक्ति के रूप या हम स्वरूप की बात कर सकते हैं, स्वरूप के रूप में। दूसरा, व्यक्ति के जो समाज में प्रतिष्ठा है, इस प्रतिष्ठा के रूप में भी हम व्यक्तित्व को देख सकते हैं। तीसरा, व्यक्ति के द्वारा समाज के अंतर्गत या पारिवारिक तौर पे जो भी स्थापना के रूप दिखाई देते हैं, जो उसके व्यक्तित्व के किसी भी आयाम को लेकर के हो सकते हैं, इन तीनों रूपों में ही ये हमारे व्यक्तित्व का विकास क्रमागत रूप में होता है। इस प्रकार जो आत्म है, जिसे हम स्वयं भी कहते हैं, ये स्वयं व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूर्णता तथा विशिष्टता जो उसे दूसरे लोगों से अलग करती है, एक विशिष्ट पहचान समाज में बनाती है, तथा संबंधता, जिस सामाजिक संगठनों समूहों से मिलकर के उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, वो संबंधता के रूप में वर्णित होती है या का वर्णन इस आत्म के रूप में किया जाता है। इसके पश्चात इस प्रकार ये सभी गुण या विशेषता जो उसके व्यक्तित्व में होती है, ये उसे अन्य लोगों से एक समाज में अलग पहचान बनाती है। और ये पहचान उसके सामाजिक कार्य को लेकर भी हो सकती है, उसकी पद प्रतिष्ठा को लेकर भी हो सकती है, या समाज में कुछ ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन वाले वर्क किए जाते हैं जो सामाजिक सहभागिता के रूप में आके जाते हैं, ये उस संदर्भ में हो सकती है। अब आत्म की परिभाषा, इसमें हम श्रीमती R.K. शर्मा के अनुसार इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं कि आत्म संरचना का निर्माण
जीवन की विविध परिस्थितियों में कुशलता और योग्यताओं के प्रदर्शन से है। जिसके माध्यम से एक व्यक्ति सामान्य से अलग पहचान बनाता है तथा सामान्य से पृथक पहचाना जाता है। तो इस प्रकार श्रीमती राजकुमारी जी ने जो डेफिनेशन दी है वो व्यक्ति के आत्म को लेकर के बहुत ही सटीक परिभाषा है, जिसमें व्यक्ति की आत्म की संरचना का निर्माण जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में होता है और इन परिस्थितियों में रहकर व्यक्ति अपनी कुशलताओं और योग्यताओं को अर्जित करता है और इसके माध्यम से वह समाज में, परिवार में सामान्य से एक अलग पहचान बनाता है और उसी के आधार पर वो सोसाइटी में जाना जाता है। इस प्रकार हम आत्म की कुछ विशेषताएं देख सकते हैं, जिसमें व्यक्ति की जो पहचान है वह समाज में अन्य व्यक्तियों से अलग होती है। इसके साथ ही इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें आत्म की संरचना विभिन्न परिस्थितियों में कुशलता तथा क्षमताओं के अर्जन से है, यानी व्यक्ति के आत्म में इस प्रकार की कुशलताएं अर्जित होती है, तभी उसके आत्म में दूसरों की तुलना में एक अलग व्यक्तित्व निखर के आता है। तीसरा, इसमें इस आत्म का निर्माण इस आत्म के निर्माण में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन होता है वैसे घर का, फिर इसके परिवार के जितने भी सदस्य हैं वे, समाज तथा राष्ट्र की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आत्म के विकास में होती है। इस प्रकार इस आत्म के अंतर्गत हम बाह्य कारकों को, जितने भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में जो बाह्य कारक है, उन बाह्य कारक में
अर्जित प्रवृत्तियां जो व्यक्ति वातावरण में रह करके अर्जित करता है, साथ ही उसकी आदतें, व्यक्तिगत विभिन्नता, आदि, ये सभी मिल करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारे जीवन के मूल्य हैं, ये मूल्य, आदतें, ये सभी मिल करके व्यक्ति के व्यक्तित्व की संरचना बनाते हैं और इस संरचना के आधार पर ही व्यक्ति के आत्म यानी स्वयं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में व्यक्ति के गुणों, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं और विशेषताओं का अमूल्य योगदान है। इसके हम कुछ उदाहरण इस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी है। जब हम सत्य और अहिंसा के गुणों की बात करते हैं या महात्मा गांधी की अन्य किसी विशेषताएं हैं, अपरिग्रह है, अस्य है, चोरी न करना, इस प्रकार की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जब इनकी बात करते हैं तो सीधा फोकस जाता है महात्मा गांधी की तरफ। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, ये ऐसे क्रांतिकारी, रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसे क्रांतिकारियों की जब हम बात करते हैं तो उनके गुणों में वीरता और एक तरह से लोहा लेना, जो संघर्ष क्रांति के विरुद्ध अंग्रेजों के खिलाफ था, इसका एक गुण या विशेषता दिखाई देती है। तो जब हम वीरता की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के गुणों की बात करते हैं, तो सीधा फोकस इन लोगों की तरफ जाता है जो इनके व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बनाता है। तो इस प्रकार आत्म हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इस महत्वपूर्ण भूमिका के आधार पर ही समाज में व्यक्ति की पहचान बनती है, उसकी प्रतिष्ठा बनती है और वह एक पहचाना जाता है या उसका नाम होता है। आत्म व्यक्ति के विकास का आधार होता है। एक आधार स्तंभ के रूप में व्यक्ति के विकास के लिए आत्म यानी इसकी गुण और विशेषताओं का होना आवश्यक है। साथ ही अब हम इस आत्म से जुड़े कुछ लक्षणों की चर्चा करेंगे। ये लक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जिसमें पहला है शारीरिक तत्व, यानी हमारे शरीर की संरचना का निर्माण या जिस तरह से विकास हो रहा है, हमारे शारीरिक विकास की बात की जाती है, उस शारीरिक विकास के द्वारा भी हमारे व्यक्तित्व का एक पहचान बनती है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों में विकास होता है। जैसे हम किसी एथलेटिक्स की बात करते हैं तो उनकी शारीरिक संरचना बहुत ही फुर्तीली होती है, तो उनकी एक अलग पहचान बनाती है कि ये तेज धावक है, दौड़ने वाला है, या बैडमिंटन है, या बॉक्सर है। तो उनकी उस विशेषताओं के आधार पर मेन रोल होता है उनकी शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दूसरा इसके अंतर्गत है वंशानुक्रम, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर जो उसके गुणों में, उसमें वंशानुक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जिस प्रकार से वातावरण अपना व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव डालता है, उतना ही वंशानुक्रम भी प्रभाव डालता है और वंश
वंश के आधार पर भी अगर कोई व्यक्ति के परिवार में किसी राइटर है, कोई साहित्यकार है या कहानीकार है, रचनाकार है, या हम स्वतंत्रता सेनानी पैदा हुए हैं उनकी पीढ़ियों में, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी उनके इसी गुणों से परिपूर्ण होती है और ये गुण ही उसके आत्म का द्योतक होते हैं। तीसरा है वातावरण। व्यक्तित्व के विकास में वातावरण भी उतनी ही भूमिका अदा करता है और वातावरण के संबंध में मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने कहा था कि आप मुझे एक बालक ला के दीजिए, उसे चोर बनाना है या साधु बनाना है, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। तो वातावरण का इतना प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में होता है। अगर किसी गरीब या निर्धन व्यक्ति को अच्छा वातावरण मिल जाए तो अच्छा एजुकेटर बन के उच्च पोस्ट पर एक प्रतिष्ठित हो सकता है, तो यह भी उसके व्यक्तित्व की विशेषता होगी। नेक्स्ट पॉइंट है सामवेगिक तत्व। ये सामवेगिक तत्व व्यक्ति के संवेगों से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध, प्रेम, रोना, करुणा, इस प्रकार के जो संवेग है, चिल्लाना या झगड़ा, ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व की एक पहचान बन जाती है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा शांत स्वभाव में रहता है हर परिस्थिति में, तो यह शांत स्वभाव ही उसके व्यक्तित्व का गुण बन जाता है। दूसरी तरफ यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा झगड़ा करता है तो यह भी उसके व्यक्तित्व की एक पहचान बनती है जो लोगों से उसे अलग करती है। नेक्स्ट के अंतर्गत गुण है लिंग। लिंग भी एक ऐसा कारक है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पे एक अलग ही छवि बनाता है। समाज में मेल, फीमेल और वर्तमान समय में ट्रांसजेंडर इस प्रकार के जो लिंग के आधार पर व्यक्तियों की संरचनाओं को देखते हुए अंतर या भिन्नता की गई है, वह भी उसके व्यक्तित्व की एक अलग छवि बनाती है। अगर मेल है तो मेल के लिए सदा यही कहा जाता है कि वह परिवार का भरण पोषण करेगा, जीविकोपार्जन करेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, तो ये एक समाज में उसकी एक अलग विशिष्ट पहचान बनाती है। लड़कियों की अगर बात की जाए लिंग के महिलाओं के संदर्भ में, तो वह घर का काम करेगी जो एक, लेकिन वर्तमान समय में आज महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में कम नहीं है, वह भी आज मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, तो ये उनकी व्यक्तित्व की एक अलग पहचान बनाता है। फॉर एग्जाम्पल किरण बेदी है और इसी तरह से कल्पना चावला है, मीराबाई है या सरोजिनी नायडू है, इंदिरा गांधी है और अन्य इस प्रकार की ऐसी विदुषियां हैं जिन्होंने समाज के प्रत्येक जीवन में सहकार्य करते हुए अपने एक व्यक्तित्व की एक अलग छवि बनाई, तो यह भी उसकी आत्म के विकास में उसके गुणों को परिपूर्ण करती है। नेक्स्ट है मानसिक तत्व। मानसिक तत्व के अंतर्गत व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक क्षमता को या बौद्धिक योग्यताओं को ज्यादा मापा जाता है। तो बौद्धिक तत्व जिन व्यक्तियों में ज्यादा होता है वह समाज में कुछ ऐसे इन्वेंशंस करते हैं, ऐसे आविष्कार करते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक अलग पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें संस्कृति। व्यक्ति की समाज की संस्कृति भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पे एक अलग पहचान बनाती है। जैसे भारतीय लोगों की संस्कृति है, पाश्चात्य लोगों की संस्कृति, उनका खान पान, पहनावा, बोली, ये इत्यादि उसकी एक अलग पहचान बनाती है जो उसकी संस्कृति का द्योतक है। लास्ट है सामाजिकरण। सामाजिकरण में बालकों के सामाजिकरण की प्रक्रिया को लिया जाता है जो समाज में उसके सामाजिक गुणों के विकास के लिए आवश्यक है। और सामाजिक गुणों के विकास में प्रेम, त्याग, सहानुभूति, दया, करुणा, ये सारे गुण हमारे सामाजिकीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। यह भी बालक की एक विशिष्ट पहचान बनाती है। तो आज आत्म के संदर्भ में हम आज का होमवर्क देखते हैं। आज का होमवर्क इस प्रकार है, आत्म से क्या अभिप्राय है,
इसके लक्षण बताइए। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट आपको दे रहता है कि आप जब भी कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके जाएं और वर्तमान समय में इस कोरोना पैंडेमिक के कारण लोगों को जितना हो सके अवेयर करिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, 1 मीटर की डिस्टेंस बना के रखिए, फेस पे सदा मास्क पहन कर ही बाहर जाना है। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में जितने हो सके अधिक से अधिक कोरोना बचाव के उपाय हेतु पोस्टर बना के शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।